और दूसरा एक जो ये संदीप जो वहाँ उसका एक्टिविटीज़ देखे वो भी हमें थोड़ा सा कहीं न कहीं एक शक पैदा करने वाला उसका एक्टिविटीज़ नज़र आ रहा था। और दूसरा ये था कि हमको लगता है घटना का 10 दिन भी नहीं बीता, उसके बाद तुरंत उसने एक मीडिया में आकर के मीडिया बाइट देना शुरू किया और जो भी लोगों से पूछताछ चल रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, उन तमाम लोगों को क्लीन चिट देने का शुरू कर दिया था। तो एक मेन गैंगस्टर की तरह वो काम कर रहा था, और जैसे कि बहुत सारा ग्रुप होता है तो सबसे कनेक्शन होता है, उस तरह का वो व्यक्ति है। क्यों नहीं होना चाहिए? जब मैं वहां पे मदद करने के लिए बिना सोचे जा सकता हूं, तो क्या तहकीकात के लिए बिना सोचे समझे नहीं जा सकता हूं? और सच से क्यों डरना? मेरे पास सारी सच्चाई है, मुझे डर नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी बात का डर होता तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम आउट एंड स्पोक। मैंने सबसे पहले आके मीडिया में बात किया था 26 तारीख को, 26 जून को, वो भी उसके बाद जब उसके बाद भी आया कि आपको इंटरव्यू देना है, तो मैंने वापस बात किया। और आज मैं तीसरी बार बात कर रहा हूं, जब एक महीने तक, क्योंकि मुझे लगा मुझे मेरे काम पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब मैंने 30 दिन में ये देखा कि आरोप खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे सुशांत एक नॉर्मल इंसान लगते थे, और वो हमेशा एक्टिंग, डांस और म्यूजिक की बातें करते थे, एनर्जेटिक रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, हंसते रहते थे। तो जो रिया कह रही हैं वो रिया का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं उन दोनों को कभी साथ में मिला नहीं, ना मैं रिया को जानता हूं। रिया जितनी बातें कह रही हैं वो सारी बातों की पूछताछ चल रही है। सुशांत मेरी नज़र में और मेरे साथ जब तक मिला रहा या बातचीत किया, उसने कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा लो है, या उसको मेंटल हेल्थ इशू है, या वो ड्रग्स लेता है। ये सारी चीज़ें न उसने कभी मेरे से डिस्कस की, न मेरे से कभी बात की, न मैंने उसे कभी देखा उस मूड में। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका, ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूँ उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। जहाँ तक संदीप सिंह का सवाल है, वो पता नहीं हेलीकॉप्टर से वहाँ कैसे पहुँच गए। वो कोई बहनें उनको जानती भी नहीं है। अगर कोई उनका सुशांत सिंह से अगर कोई जान पहचान रही भी होगी तो उनका कोई इन रिसेंट कोई मुलाकात नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने चार्ज लिया वहाँ पे, जिस तरह से एम्बुलेंस में बैठ के गए हैं वो, जिस तरह से उन्होंने सारे डिसीजंस वहाँ कॉल कर रहे थे, ये अभी समझ में नहीं आता कि ये किस हैसियत से थे और क्या उनका रोल है। और उनके भी रोल को सीबीआई को बड़े गंभीरता से देखना पड़ेगा कि वो किसने उनको बुलाया, वहाँ किस मौके पे पहुंचे, क्यों उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली। अब रही बात मैं वहां क्यों पहुंचा। मैं एक भीड़ का हिस्सा होने गया था। मैं महेश शेट्टी, जब ये खबर आई मेरे दोस्त के बारे में, तो कोई भी इंसान सहम जाएगा। मैं कांप गया था कि क्या ये सच है, विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा जैसे सुशांत के बाकी भी इंडस्ट्री के टॉप के लोग दोस्त हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, सब दोस्त हैं उसके, सब लोग वहां पहुंचेंगे मेरी तरह। और जब मैंने बाहर मीडिया देखा तो मैं और श्योर हो गया कि कई लोग होंगे अंदर जो उनके दोस्त होने का दावा कर रहे हैं और आज डिबेट पे बातें भी करते हैं। लेकिन वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। आपने अभी अभी कहा कि वहां फैमिली वाले थे, वहां फैमिली वाले कोई नहीं था। फैमिली वाले कुछ चंडीगढ़ में थे, कोई अमेरिका में था, कोई दिल्ली में था, और कुछ पिताजी पटना में थे। यहां पे कोई नहीं था सिवाय नीतू दीदी के फैमिली के।